हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का एसएससी लॉयल क्लासेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। और फिर से आप सभी के बीच 2023 के सभी प्रीवियस जो क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लास के साथ आज का हमारा टॉपिक जो है आर्ट एंड कल्चर स्टैटिक जीके हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लासिकल डांसर का हमारा टॉपिक है। 8वीं क्लास हमारी चल रही है स्टैटिक जीके से और अब तक की क्लास में हम लोग जो है क्लासिकल डांस और क्लासिकल डांसर के 2023 कर चुके हैं। आज के इस क्लास में हमारा एक नया टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा, फोक डांस का अलग से टॉपिक आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलेगा, क्लास को शुरू कर लेते हैं। और हमारा जो है सबसे पहला क्वेश्चन, विद विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म इज सुजाता मोहपात्रा एसोसिएटेड। सुजाता महापात्रा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। मैंने आप सबसे कहा था कि हो सकता है कोई नया नाम आप सबको देखने को मिल जाए, लेकिन कुछ है कि पहचान भी मैंने आप सबसे कहा था कि अगर किसी के नाम के साथ आप सबको महाराज मिलता है के नाम के साथ, अगर किसी के नाम के साथ आपको रेड्डी मिलता है, रेड्डी अगर किसी के नाम के साथ आ रहा है, किसी के नाम के साथ महापात्र चरण अगर आ रहा है और किसी के नाम के साथ मोस्टली अगर गुरु शब्द भी अगर किसी के नाम के साथ आ रहा है, किसी के नाम के साथ अगर सेकी आ रहा है, तो मोस्टली जो है ये किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है। तो महाराज जो हैं आप सब जानते हैं योगी महाराज से आप ध्यान रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है कथक। ये किस क्लासिकल डांस से संबंधित है? ये कथक से हो गया है। रेड्डी जो है वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी से ध्यान रख सकते हो। ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी कौन सा ध्यान रखना है? ये कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस होगा। महापात्र और चरण ये ओडिसी क्लासिकल डांस से संबंधित हो गए हैं। गुरु ज्यादातर जो है गुरु अमले सिंह है, गुरु अंबु सिंह है, गुरु आत्म सिंह है। ये ध्यान रखना है आप सबको। ये मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंधित है। जबकि सेकिया सरोदी सेकिया जैसे नाम है, ये असम का क्लासिकल डांस है। सतरिया सतरिया क्लासिकल डांस से संबंधित हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सुजाता महापात्रा एसोसिएटेड विद कौन सा नृत्य हो जाएगा भैया? ओडिसी। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का यही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदनी लाखिया and Uma Sharma are famous exponent of which of the following classical dance form? रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदनी लाखिया और उमा शर्मा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? यहाँ पे कुमुदनी लाखिया से संबंधित पहले ही हम सबसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कुमुदनी लाखिया से संबंधित रोहिणी भाटे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी पेपर में क्वेश्चन आया है। रोहिणी भाटे जो है ये भरतनाट्यम क्लासिकल डांसर भी है। भरतनाट्यम क्लासिकल डांसर भी है रोहिणी भाटे, ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे इन सब का पूछा है, ये सब जो है वो किससे संबंधित होगा? सही आंसर क्या होगा? कुमुदनी लाखिया से भी आप सबको ध्यान रखना है भाई। ये कथक डांसर हैं। किससे कौन से हैं? कथक। किस राज्य का क्लासिकल डांस है? उत्तर प्रदेश राज्य का क्लासिकल डांस है। रोहिणी भाटे भरतनाट्यम और कथक डांसर हैं। रोहिणी भाटे भरतनाट्यम और कथक डांसर हो गए, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। इसमें एक नाम आ रहा है पंडित मुन्नालाल शुक्ला, उनके बारे में भी ध्यान रख सकते हो। मुन्नालाल शुक्ला घराना भी इनका पूछे जाए तो ध्यान रखिएगा। पंडित मुन्नालाल शुक्ला जो है ये लखनऊ घराने से संबंधित है भाई। क्या घराना? लखनऊ हो गया है। चार नाम आप सबको इस क्वेश्चन में देके पूछा हुआ है। रोहिणी भाटे मैंने पहले आप सबसे कहा भरतनाट्यम और कथक डांसर है। पंडित मुन्नालाल शुक्ला कथक डांसर है, लखनऊ घराने से संबंधित है। कुमुदनी लाखिया बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कथक डांसर हो गए, ध्यान रखना। रोमा शर्मा भी कथक डांस। चलिए, कथक आप सबको पता है उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है, हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट पे आओ। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ क्लासिकल डांस एंड डांसर। शास्त्रीय नृत्य और नर्तक की सही जोड़ी का चयन करना है। सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन। के उमा रामाराव ओडिसी डांसर हैं। चेलम प्रांजपे कुचिपुड़ी डांसर हैं। मल्लिका साराभाई कथक डांसर हैं। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम डांसर। देखिएगा, मल्लिका साराभाई से पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मल्लिका साराभाई और मृणालिनी साराभाई। मल्लिका साराभाई जो है ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांसर हैं। ये वाला गलत हो गया है। से अगर पूछा जाए पेपर में तो आंसर क्या कर दीजिएगा? ये भरतनाट्यम, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांसर हैं। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांसिंग से ध्यान रखना है आप सबको। जबकि यहाँ पे के उमा राव से आप सबका दिया हुआ है ओडिसी, तो के उमा राव का ओडिसी गलत है।
ये किस क्लासिकल डांस से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी ध्यान रखना है। के उमाराव कौन से क्लासिकल डांस से संबंधित है? कुचिपुड़ी। झेलम परांजपे का कुचिपुड़ी दिया हुआ, ये गलत है। ये किस क्लासिकल डांस से संबंधित है? झेलम परांजपे, ये ओडिसी क्लासिकल डांस से संबंधित का डांस कौन सा भैया? ओडिसी क्लासिकल डांस से संबंधित। एक ऑप्शन बचता है पद्मा सुब्रमण्यम, क्या क्या दिया हुआ है? भरतनाट्यम। ये बिल्कुल सही है। इस तरीके के क्वेश्चन भैया मुश्किल में माने जाते हैं ना, कोई एक सही पहचाना है मतलब या गलत पहचानना मतलब कि आप सबको जो है चारों के बारे में पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, के उमा रामा राव जो है वो कुचिपुड़ी डांसर हैं। फिल्म प्रांजपे जो है ये ओडिसी डांसर हैं। मल्लिका साराभाई का पता ही आपको, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांसर हैं। पद्मा सुब्रमण्यम जो है ये भरतनाट्यम डांसर, पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम डांसर हो गए। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ इसके बाद फिर। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग डांसर्स इज एसोसिएटेड विद इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ कथक? निम्नलिखित में नर्तकों में से कौन कथक के भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप से जुड़े हुए हैं? अमोबी सिंह, पंडित बिरजू महाराज, कनक रेले, डॉक्टर मीनाती मिश्रा। जब महाराज नाम भी दिख गया और वो भी इतने बड़े क्लासिकल डांसर हुए हैं, पंडित बिरजू महाराज, तो ये किस नृत्य से संबंधित है? तो आंसर होगा ये कथक डांसर हैं। गुरु अमोबी सिंह जो हैं ये किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो आप सबका आंसर क्या हो जाएगा? ये मणिपुरी है भाई। किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? ये मणिपुरी क्लासिकल डांस है। डॉक्टर कनक रेले से अगर आप सबसे पूछेगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कनक रेले ये मोहिनी अट्टम डांसर हैं। कनक रेले कौन से डांसर हैं? मोहिनी अट्टम। ऐसे ही मिलता जुलता एक नाम आता है भैया, कनक राजू। क्या नाम है? कनक राजू। ये भी पेपर में पूछा गया, इनका भी ध्यान रख लीजिएगा। ये गुस्सादी डांसर हैं। किस फॉर्म से जुड़े हुए हैं? तो ये गुस्सादी से जुड़े हुए हैं। और मीनाती मिश्रा का नाम भी पेपर में आए तो आंसर करिएगा, ओडिसी डांसर है। मीनाती मिश्रा जो है कौन से डांस से जुड़े हुए हैं? ये ओडिसी डांसर हो। अमोबे सिंह मणिपुरी क्लासिकल डांस से हैं। पंडित बिरजू महाराज ये कथक डांसर हैं। डॉक्टर कनक रेले मोहिनी अट्टम है। कनक राजू पूछेगा ये गुस्सादी डांस से है। जबकि डॉक्टर मीनाती मिश्रा का संबंध जो है ये किस नृत्य से है? ये ओडिसी क्लासिकल डांस से संबंध। डॉक्टर मीनाती मिश्रा। इस तरीके के क्वेश्चन जैसा मैंने आप सबसे कहा थोड़े से मुश्किल माने जाते हैं, इसमें आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन आसान था, तो इस क्वेश्चन में पंडित बिरजू महाराज का नाम दिया हुआ। चलो आगे बढ़ाते हैं। टी कृष्ण अय्यर वॉज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस फॉर्म? टी कृष्ण अय्यर का संबंध जो है वो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है? कृष्ण अय्यर ने नाम गढ़ा था। हु कोइंड द नेम भरतनाट्यम? देन आंसर कृष्ण अय्यर। कृष्ण अय्यर ने भरतनाट्यम नाम गढ़ा था। किस राज्य का क्लासिकल डांस है? आंसर तमिलनाडु का। पहले किस नाम से जाना जाता था? सादिर अट्टम, या फिर मंदिरों में दासियों के द्वारा किया जाता था, दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता था। असम का क्लासिकल डांस कौन सा है? सतरिया जो है असम का क्लासिकल डांस हो गया है। पहले किसके द्वारा किया जाता था भैया ये? तो ये जो है मेल मॉन्क इन मोनेस्ट्री, बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा जो है मठ में किया जाने वाला नृत्य का एक रूप है। 15वीं-16वीं शताब्दी में महंत शंकर देव के द्वारा इसे पेश किया गया था। कथक उत्तर प्रदेश का, और ओडिसी आप सब जानते ही हैं कि उड़ीसा राज्य से। नेक्स्ट पे आओ इसके बाद फिर। Celebrated every year, the Guru Keluchand Mohapatra Award Festival is named after the famous classical dancer of which of the following dance form? यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं था, ये पूछ रखा है गुरु केलुचंद महापात्र किस नृत्य से संबंधित है? आप सबका आंसर हो जाएगा ओडिसी नृत्य से संबंधित है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, इनके नाम से जो है एक अवार्ड भी दिया जाता है। इनके नाम से जो है एक अवार्ड भी दिया जाता है, गुरु केलुचंद महापात्र अवार्ड। इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी ये जानना जरूरी है। 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी तो रतिकांत महापात्रा के द्वारा। इसके द्वारा रतिकांत महापात्रा के द्वारा जो है की शुरुआत की गई। ये इंपॉर्टेंट है। गुरु केलुचरण महापात्र ओडिसी के डांसर हैं, ओडिसी गुरु हो गए हैं केलुचरण महापात्र। चरण महापात्र जब भी नाम दिखे तो आप सब आंसर कर दीजिएगा ओडिसी। जैसे मैं कहूं अगर केलुचरण महापात्र हो गए हैं, पंकज चरण दास हो गए, जैसे ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है, इनको भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है? और कालीचरण पटनायक हो गए हैं, ये भी आपके ओडिसी डांसर हो गए। इनके नाम से अवार्ड किसने? रतिकांत महापात्रा के द्वारा शुरू किया गया था, समय 1995। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आओ। सोनल मानसिंह इज एन एमिनेंट इंडियन क्लासिकल डांसर। हाँ बिल्कुल, सोनल मानसिंह को आप सब जानते भी होंगे,
पीछे भी हम लोग इनके ऊपर क्वेश्चन पढ़ के आए। पीछे वाले क्वेश्चन जो थे उसमें आप सबसे पूछा जाता था कौन से क्लासिकल डांसर है। हमने मोटे तौर पे बताया था कि ये भरतनाट्यम क्लासिकल डांसर भी हैं और ये ओडिसी क्लासिकल डांसर भी हैं। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आप सबसे, सोनल मानसिंह इज एन एमिनेंट इंडियन क्लासिकल डांसर एंड ए लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी एंड डैश। सोनल मानसिंह एक प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और डैश की प्रमुख प्रतिपादक हैं। इसके अलावा वो कौन सा नृत्य और करते हैं? पहला ऑप्शन छऊ, फिर है सतरिया, उसके बाद कथक और फिर कथकली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सोनल मानसिंह जो है वो छऊ नृत्य भी करते हैं। आंसर जो होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, छऊ। तो भैया छऊ जो है नृत्य इन्हीं से संबंधित है, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह से अगर आप सबसे पूछा जाए कि इनको पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया था, पद्म भूषण अवार्ड, और अगर पूछा जाए कि पद्म विभूषण अवार्ड कब, पद्म वि- पद्म भूषण पुरस्कार 1992 में दिया गया था। पद्म विभूषण पुरस्कार जो है वो 2003 में। और यंगेस्ट डांसर आप कह सकते हैं पद्म विभूषण प्राप्त करने। पद्म विभूषण आप सब जानते हैं सेकंड हाईएस्ट रिसीविंग अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न के बाद, दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान अगर है पद्म विभूषण। चलिए छऊ, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी डांसर हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइएगा इसके बाद, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांसर अवार्डेड नाटक अकादमी फेलो या अकादमी रत्न अवार्ड, निम्नलिखित में किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो से सम्मानित किया गया? अंकेश्वर हजारिका, गौरबयान, सरोदी सेकिया, सोनल मानसिंह, योगेन दत्ता बायन, इसको दिया गया था। तो ये वही इंपॉर्टेंट नाम है जो हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह को जो है फेलो भी, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। समय ध्यान रख सकते हैं 1987, 1987 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, उसके बाद 1992 में पद्म भूषण, उसके बाद 2003 का रखना है पद्म विभूषण पुरस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूं कह सकते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि किसी एक को, हमें तो लगता है कि जैसे सभी को दिया है, लेकिन पूछा है किसी एक को दिया गया है, ठीक है ना। सरोदे सेकिया जो है एक सतरिया डांसर है। सरोदे सेकिया किस नृत्य से संबंधित है? तो आंसर क्या कर दीजिएगा? सतरिया क्लासिकल डांसर है। नेक्स्ट पे आ जाऊं, who is the first female classical dancer in Indian history to be nominated as a member of Rajya Sabha, the upper house of the Parliament of India? भारतीय इतिहास में सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना कौन? जो भारत की संसद का ऊपरी सदन है राज्यसभा में मनोनीत की गई। आप सबको बता दो इनको मनोनीत कब किया गया था, अगर समय आप सबसे पूछे 1952, 1952 में जो है प्रेसिडेंट के द्वारा इनको मनोनीत किया गया था। 1952 में राज्यसभा में इनको मनोनीत किया गया था। तो ये फर्स्ट थी भाई, फर्स्ट, आप जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नामांकित होने वाली पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी। मुक्ति मोहन, शोभा नायडू, संयुक्ता पाणिग्रही, रुक्मणी देवी अरुणेल। द नेम इज रुक्मणी देवी अरुणेल। रुक्मणी देवी अरुणेल को जो है 1952 में, 1952 में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया गया। और ऐसा होने वाली, ऐसा सम्मान पाने वाली यह पहली महिला भारतीय, पहली एक्ट्रेस अगर आप सबसे पूछे, पहली महिला या फिर पहली महिला अभिनेत्री का नाम अगर पूछे तो नरगिस दत्त का नाम दे दीजिए। पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त जो राज्यसभा में मनो। और अगर डांसर में आप सबसे पूछा जाए तो रुक्मणी देवी अरुणेल जो होगा आप सबका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुणेल को जो राज्यसभा में कब किया गया था नामित, तो 52 जो होगा आप सबका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पे आए, अल्लार मेल वल्ली से जिसके मन में मैल नहीं वो भारतीय। अल्लार मेल वल्ली इज एन इंडियन क्लासिकल डांसर एंड कोरियोग्राफर एंड ऑफ भरतनाट्यम डांस। भैया वो कौन से नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। स्टाइल इज फॉरमोस्ट एक्सपोनेंट है, वो स्टाइल पूछा है कि भरतनाट्यम का कौन सा स्टाइल है। अल्लार मेलवल्ली एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है और भरतनाट्यम डैश नृत्य शैली के अग्रणी प्रतिपादक हैं। तो भरतनाट्यम की किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? जैसे कुछ एक नृत्य शैली आप सबको पता होगा, एक है कलाक्षेत्रा। कलाक्षेत्रा जो है ये एक नृत्य शैली है। एक बार पेपर में पूछा था वजुवुर, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हो, वजुवुर।
ये किस नृत्य शैली किस नृत्य से जुड़ा हुआ है? भरतनाट्यम स्टाइल है, इसको भी ध्यान रखना। एक है मेलाथू, मेलाथू, एक है पंडानुलूर स्टाइल। और अल्लार मेलावल्ली जो है वो किस नृत्य से जुड़े? भोजोपुर स्टाइल जो है ये भरतनाट्यम का स्टाइल है। मेलाटूर है ये पंडानुलूर स्टाइल है। तो ये भरतनाट्यम के स्टाइल हैं। एक बार पूछा था ना कला क्षेत्र किस नृत्य से जुड़ा हुआ, तो आप सब आंसर कर सकते हैं, भरतनाट्यम स्टाइल हो गया है। वैसे पंडानुलूर स्टाइल से जुड़ी हुई है अल्लार मेलावल्ली। अल्लार मेलावल्ली एक भरतनाट्यम डांसर है। भरतनाट्यम के किस स्टाइल से है? आंसर कर दीजिएगा। इस स्टाइल से संबंधित हो गए हैं तो पेंडानुलूर स्टाइल से संबंधित। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद हम लोग Who among the following is the Indian classical dancer who masters both Bharatanatyam and Odissi स्टाइल? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नर्तक है जो दोनों में महारत हासिल करता है, भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली? एमटीएस का हो गया है शोभना नारायण। शोभना नारायण कथक डांसर है। शोभना नारायण पे पहले पढ़ के आ चुके हो ना, कथक डांसर है। गुरु बिपिन सिंह कालिदास सम्मान से सम्मानित है। गुरु बिपिन सिंह पंजाबा की उपाधि जो इनको मणिपुर के महाराजा के द्वारा दी गई थी। तो किस नृत्य से संबंधित है ये मणिपुरी क्लासिकल डांसर हो गए। पद्मा सुब्रमण्यम नहीं है। सोनल मानसिंह का नाम अभी भी हम लोग पढ़ के आए हैं। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम से भी है, ओडिसी से भी है, से भी है। और एक हम लोग पढ़ के आए थे यहाँ पे जो 9th क्लासिकल डांस है, इसे सेमी क्लासिकल डांस भी कहा जाता है। तो छऊ नृत्य शैली से सोनल मानसिंह। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद फिर सरोदी सेकिया इज एन इंडियन क्लासिकल डांसर नोन फॉर डैश डांस फॉर्म। मैंने कहा था जिसके नाम के साथ सेकिया आएगा आप सब आंसर कर सकते हैं। तो सरोदी सेकिया जो है वो किस नृत्य से संबंधित है? ये सत्रिया नृत्य से संबंधित है। सरोदी सेकिया सत्रिया नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी के साथ रेड्डी नाम आप सबको ध्यान रख लेना है। ठीक है। मणिपुरी में मैंने आप सबसे गुरु नाम कहा है। ठीक है, वो ध्यान रख सकते हो। पहचान के तौर पे 90% ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है, 90% तक यहाँ पे आप सब आइडिया। चलो आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पे आओ। इंडियन क्लासिकल डांसर कुमकुम धर was awarded संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2020 for her contribution to डैश। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमकुम धर को डैश में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। कुमकुम धर है ना, कुमकुम धर। कुमुदनी लाखिया इससे संबंधित है दोनों। ये कथक डांसर हैं। कौन से हैं भैया? कथक। कथक में बहुत सारे नाम हैं जो आप याद कर सकते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट भी हैं, एग्जाम में पूछे गए। पंडित बिरजू महाराज, पंडित लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, है कि नहीं? ये तो महाराज के साथ भी आप सब याद कर सकते हैं। अभी नाम आया था शोभना नारायण, शोभना नारायण। रोशन कुमारी जयपुर घराने से, रोशन कुमारी। जयपुर घराने के फाउंडर का नाम अल्लादिया खान। क्या बताया भाई? अल्लादिया खान। इससे संबंधित है तो जयपुर घराने के फाउंडर के रूप में आप इनका नाम ध्यान रख सकते हैं। कुमुदनी लाखिया, कुमुदिनी लाखिया ये किससे संबंधित है? कुमुदनी लाखिया ये आपके कथक डांसर हो। शोभना नारायण का ध्यान रखना आप सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। Which of the following is an award presented for classical dance form? निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूपों का प्रदान किया जाने वाला एक पुरस्कार है? कबीर पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, कालिदास पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये साहित्य का क्षेत्र का पुरस्कार सबसे बड़ा है। लेकिन कालिदास पुरस्कार जो है ये आपका शास्त्रीय नृत्य के रूप में या इन अवार्ड के लिए दिया जाता है शास्त्रीय नृत्य को। ये किस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस पुरस्कार को दिया। कब इसकी शुरुआत की गई थी? पहली बार कब दिया गया था? 1980 में स्टार्ट किया गया था। 1980 1980 में इसकी शुरुआत होती है। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये दिया जाता। ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका? सी सही आंसर हो जाएगा। CHSL का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा। जयलक्ष्मी श्वा won the संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 for her contribution to which Indian classical dance? इस क्लासिकल डांस के लिए जो है जयलक्ष्मी कुमार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया। भरतनाट्यम डांसर है, कथकली है, कथक है, ओडिसी है। तो जयलक्ष्मी ईश्वर तो ये जो है ये भरतनाट्यम डांसर है।
कौन से क्लासिकल डांस से संबंधित है भाई जयलक्ष्मी? भरतनाट्यम से। पहले भी बहुत सारे नाम हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आप सभी को कहिएगा क्लासिकल डांसर का जो ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है और 100 प्लस क्लासिकल डांसर हम लोगों ने यहाँ से कर। आप सबने लास्ट की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप वीडियो देख लीजिए। Who among the following received the संगीत नाटक अकादमी अवार्ड of 2019 in the कथकली क्लासिकल डांस कैटेगरी? निम्नलिखित में से इसे कथकली शास्त्रीय नृत्य श्रेणी में 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है सीएचएसएल में, इन पुरस्कार 2019 का पूछा है। ओ एस अरुण, मंजू नंदन मेहता और कोटकल नंद कुमारन नायर और विनायक चौरवी। तो किसे दिया गया है भैया? और वो जो है वो एक कथकली शास्त्रीय नृत्यक हैं, एक कथकली डांसर हैं। ओएस अरुण की अगर बात की जाए तो ये कार्नेटिक, हम लोग दो संगीत पढ़ के आते हैं, एक हिंदुस्तानी संगीत और एक दक्षिण भारत का कर्नाटक संगीत। एक कार्नेटिक जो है सिंगर आप कह सकते हैं, भारत के संगीत शैली से संबंधित है। जबकि मंजू नंदन मेहता जो है ये एक सितारिस्ट है, पंडित रविशंकर की तरह सॉरी, ये सितार प्लेयर है, सितार वादक। जबकि कोटकल नंद कुमार नायर जो है, कोटकल नंद कुमार नायर ये कथकली डांसर हो गए हैं। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और विनायक तोरवी जो है ये किस से संबंधित है भाई? विनायक तोरवी जो है ये कथक से संबंधित है, कथक से। विनायक तोरवी एक कथक डांसर है। कोटकल नंद कुमार नायर आप सब यहाँ से जो देखो ऑप्शन सी सही होगा, ये एक कथकली डांसर है। ओएस अरुण जो है कार्नेटिक हो गए। मंजू नंदन मेहता जो है स्टार प्लेयर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं फिर। मतलब इस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत गहराई में क्वेश्चन, काफी आप लोगों को वाले क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे देखो। Who among the following was known for creating fusion arts by adapting European theatrical techniques to Indian classical dance combined with folk and tribal dance? निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोक और आदिवासी नृत्य के साथ संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाटकीय तकनीकों को अपनाकर फ्यूजन कला बनाने के लिए जाना जाता है? तो क्या लिखा है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाया और एक नई डांस श्रेणी आती है, इसे क्रिएटिव डांस भी कहा गया है। क्या कहा गया है? इसे क्रिएटिव डांस भी कहा गया है, इसे हाई डांस के फॉर्म में भी जाना गया है। और इनका नाम है उदय शंकर। क्या नाम है भाई? उदय शंकर नाम आप इसमें ध्यान रखेंगे। विपिन सिंह आप सबको पता ही है, विपिन सिंह वो किस नृत्य से संबंधित है भाई? अभी पढ़ के आए, ये मणिपुरी क्लासिकल डांसर हैं। महापात्रा नाम के साथ आया, ओडिसी क्लासिकल डांसर है। वेमपंथी चिन्ना सत्यम जो है क्लासिकल डांसर है। एक कुचिपुड़ी क्लासिकल नई श्रेणी जो लेके आए हैं, उदय हुआ है नई श्रेणी, क्रिएटिव मतलब उदय ही होना होता है ना, तो ऐसे नाम के साथ ही इनका जुड़ा हुआ है कि एक नई सीरीज लेके आए हैं। उदय शंकर नाम आप सब यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। Who among the following personality is a professional कुचिपुड़ी डांसर? निम्नलिखित व्यक्तित्व में से कौन एक पेशेवर कुचिपुड़ी नर्तक हो गए हैं? राधा श्रीधर, सुरूपा सेन, अनुपमा होस्केरे और कौशल्या रेड्डी। सही आंसर क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे? तो कौशल्या रेड्डी जो है वो एक कुचिपुड़ी डांसर है। ये पहले सुरूपा सेन के बारे में, उनके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो कौशल्या रेड्डी जो है वो कुचिपुड़ी डांसर में आप सब ध्यान रखेंगे। बताया भी हुआ है कि जिसके नाम के साथ रेड्डी आ जाएगा वो कौन से नृत्य से संबंधित है? तो वो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। और पेपर में देख सकते हो सीएचएसएल टेक्निक बिल्कुल काम कर जाएगी। अगर आपने सारी क्लासेस देख ली हैं तो आप सबको आइडिया भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब हमारे जो है वो फोक डांस, लोक नृत्य से टॉपिक स्टार्ट होते हैं। फोक डांस से लोक नृत्य। सबसे पहले पूछा है राउत नाच इज ए फेमस इन विच द फॉलोइंग स्टेट्स? राउत नाच जो है निम्नलिखित में से राज्य में प्रसिद्ध है? पंजाब, गुजरात, असम और छत्तीसगढ़। ये जो राज्य है भैया राउत नाचा, ये छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ के कुछ और इंपॉर्टेंट हैं, एक है छत्तीसगढ़ का पंथी, ध्यान रखना है। अब मैं फोक डांस को हर एक में इतनी बार रिपीट कर दूंगा कि वो आपके माइंड में सेट हो चुका होगा।
छत्तीसगढ़ का पंथी बहुत इंपॉर्टेंट है, राउत नाचा हो गया है, पंथी आप सब इसके ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में पांडवानी ध्यान रखना है, या पंडवानी भी बोल देते हैं, किस राज्य का हो गया है, ये छत्तीसगढ़ का आपको ध्यान रखना है। सुआ और सैला ये भी किस राज्य से संबंधित है, तो सुआ और सैला ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित, सुआ और सैला छत्तीसगढ़ से। एक यहाँ पे ध्यान रखना है गौर मारिया, ये भी किस राज्य से संबंधित है, छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ से 6 अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं आज अभी इसके। राउत नाच पूछेगा छत्तीसगढ़ से, कई बार राउत नाचा भी लिखा होता है छत्तीसगढ़ से। पंथी छत्तीसगढ़ से हो गया है, पांड्यानी हो गया है छत्तीसगढ़ से, सुवा और सैला दोनों एक साथ बोलिएगा, सुवा और सैला ये छत्तीसगढ़ से हो गए हैं। और गौर मारिया किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर क्या करोगे, छत्तीसगढ़ आप सबका आंसर आना चाहिए। चलो नेक्स्ट पे आओ दोस्तों, इसके बाद हुरका बाउल डांस परफॉर्म्ड ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग ऑफ मेजे एंड पैडी क्रॉप्स मेनली ए नैरेटिव डांस फॉर्म, इट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मक्का और धान की फसलों की कटाई के दौरान किया जाने वाला हुरका बाउल नृत्य मुख्यतः एक कथात्मक नृत्य रूप है, ये निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। यहाँ बड़ी कंफ्यूजन होती है, जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे एक नृत्य का नाम है बाउल, और अगर एक नृत्य में लिख दूं यहाँ पे हुरका बाउल, हुरका बाउल, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आपका एक का नाम है संकीर्तन, और अगर एक लिख दूं मैं आपका यहाँ पे कीर्तन, तो बताओ जरा ये किस राज्य से संबंधित हो गए हैं, क्या आंसर करोगे यहाँ पे। देखो दोस्तों, बाउल जो है बाउल बंगाल का है, बाउल कहाँ का है, बंगाल, एक बार बोलना जरा सब, बाउल है बंगाल का। हुरका बाउल ये कहाँ का है, ये उत्तराखंड का है। संकीर्तन आप सब जानते हैं ये एक मार्शल नृत्य है, एक युद्ध फॉर्म है मणिपुरी राज्य से, मणिपुरी क्लासिकल डांस में हम लोग इसको पढ़ते हैं। जबकि कीर्तन फिर से कहाँ का है, ये है सर वेस्ट बंगाल का, कीर्तन कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का। बाउल कहाँ का है, बंगाल का। हुरका बाउल क्या आंसर करोगे, ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। पंजाब में क्या क्या ध्यान रख सकते हो, पंजाब में किकली करके पूछेगा फोक म्यूजिक में, पंजाब में भांगड़ा पूछेगा आप सबसे, भांगड़ा किसका है, पंजाब का। गिद्दा पूछेगा भैया आप सबसे, पंजाब राज्य से संबंधित है। लाठी युद्ध नृत्य है पंजाब का, लाठी। गतका युद्ध नृत्य है पंजाब का, लाठी जो है ये बंगाल का भी है, वेस्ट बंगाल में भी। किस राज्य से हो गए हैं ये, पंजाब राज्य से संबंधित है। कड़ा और गिद्दा तो आप सब जानते हैं, लेकिन इसके साथ आप सब जो है टिकली भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा, किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, ये पंजाब राज्य से। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। आर मुथु कनमल was awarded पद्म श्री 2022 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल्स। आर मुथु कनमल जो है निम्नलिखित किस नृत्य शैली के लिए पद्म श्री 2022 से सम्मानित की गई। एक बीच में क्वेश्चन आप सबका रह गया, आर मुथु कनमल पे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका था, लेकिन लास्ट टाइम एक पॉइंट और बीच में ऐड किया गया था कि लास्ट लिविंग, है ना, लास्ट लिविंग नाम आया था अमंग 32 देवदासियां जो थी उनमें से लास्ट लिविंग, जिनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था 2022 में। और ये किस नृत्य फॉर्म के लिए जानी जाती हैं, तो ये सादिर के लिए। मंदिरों में किया जाता था भैया, आज इसका नाम भरतनाट्यम हम लोग पढ़ के आते हैं। तमिलनाडु राज्य का ये क्लासिकल डांस हो गया है। इसका म्यूजिक अगर आप सबसे पूछे तो दक्षिण भारत का जो है कार्नेटिक म्यूजिक से संबंधित। नेक्स्ट देखो, द ट्रेडिशनल सिंगिंग नाट इज रिलेटेड टू, तो जो नाट है पारंपरिक गायन नट का संबंध नृत्य रूप किससे है। छऊ एक क्लासिकल डांस है, मैं छोटे छोटे अक्षरों में लिख देता हूँ भैया, ये वेस्ट बंगाल का है, ये झारखंड राज्य का है, और ये उड़ीसा में किया जाता है, उड़ीसा। उड़ीसा का जो छऊ है वो मयूरभंज छऊ कहलाता है, झारखंड का जो है वो सरायकेला छऊ है, जबकि वेस्ट बंगाल का जो छऊ नृत्य है वो क्या कहलाता है, पुरुलिया। छऊ की 3 शैलियां हैं, वेस्ट बंगाल का क्या कहलाता है, पुरुलिया, झारखंड का जो है ये क्या कहलाता है, ये सरायकेला, और उड़ीसा का जो है ये क्या कहलाता है भाई, ये है मयूरभंज, ये मयूरभंज है। ओडिसी क्लासिकल डांस है, कथक क्लासिकल डांस और है। नट का संबंध जो है, नट एक नृत्य रूप है, किसमें है भैया नट एक नृत्य रूप, तो ये मणिपुरी में एक नृत्य रूप है। मणिपुरी में रास भी पढ़ के आते हो, रास लीला, मणिपुरी में संकीर्तन भी पढ़ के आते हो। कौन से रूप है मेरे दोस्तों, संकीर्तन। मणिपुरी में चोलाम भी पढ़ के आते हो, चोलाम पूछे तो क्या आंसर करिएगा, मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंधित ये हो गए हैं।
इसमें एक आपका आता है पूंगचोलाम, एक आपका ढोलचोलाम और एक करताल चोलाम। ये जो है किससे संबंधित है? ये मणिपुरी में ही हम लोग पढ़ के आते हैं। राग संकीर्तन चोलाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, संकीर्तन जो है ये यूनेस्को की इनटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, मानवता की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ाओ, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फेमस आर्ट स्टाइल गौर मारिया इज ए डांस फॉर्म ऑफ डैश स्टेट इज ए डांस ऑफ जॉय एंड इन्वोकेशन। हमें तो गौर मारिया पढ़ते ही माइंड क्लिक कर गया। ये अपनी क्लास में आप देखना कि हम हर एक पॉइंट को दो दो तीन तीन बार एक ही क्लास में डिस्कस कर लेंगे, जिससे वो आप सबके माइंड में सेट हो चुका होगा। क्लासिकल डांसर भी बहुत सारे हैं, 100+। ये तो लास्ट क्लास थी ना आज क्लासिकल डांसर की। कुछ क्वेश्चन हमारे इसमें क्लासिकल डांसर के भी थे। यहाँ से मतलब हम लोगों ने एक ही दो दो पॉइंट उनके डिस्कस करें, कि वो बहुत बार हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इट इज ए ग्रुप डांस एंड बोथ मैन एंड वुमेन पार्टिसिपेट इन दिस डांस। गौर मारिया राज्य के एक डैश राज्य के एक नृत्य शैली, आनंद और आह्वान का एक प्रसिद्ध कला शैली, एक समूह नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़। सही आंसर क्या हो जाएगा? गौर मारिया जो है ये छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में कितने बताए हैं? तो 6 बताए हैं। कौन से हैं? सबसे फेमस जो है वो कौन सा है? पंथी, ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे जो बताया था आप सबका कौन सा है भैया? राउत नाचा जो है वो ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे जो यहाँ पे पूछ रखा है आपका गौर मारिया, ये ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। एक क्या बताया? पांडवानी या पंडवानी करके पूछेगा, छत्तीसगढ़। उसके बाद क्या है? ये शुआ है। और एक नृत्य का रूप जो है वो क्या है भाई? सैला। ये जो है नृत्य किस राज्य से संबंधित हो गए हैं? छत्तीसगढ़ राज्य के 6, जो आप सबको ध्यान है। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे। Which of the following folk dance style is not related to the state of हरियाणा? निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित है? फाग हरियाणा में है, उगा हरियाणा में, कोरिया भी हरियाणा में, बट राउफ जो है ये हरियाणा का नहीं है। ये कहाँ का है? ये है जम्मू कश्मीर का हो गया है राउफ, ध्यान रख सकते हैं, जम्मू कश्मीर। फाग हरियाणा का है, ये पेपर में पूछा है भाई। धमाल भी ध्यान रख सकते हो, हरियाणा का। धमाल भी हरियाणा से, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देखो, एक स्टेटमेंट दी गई है, इसको कंसीडर करना है। गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इंडियन फोक एंड ट्राइबल डांस स्टाइल। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य शैलियों के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। सबसे पहले लिखा है चेलाम, मिजोरम का लोक नृत्य हो गया है। कोजागिरी इज ए फोक डांस ऑफ गुजरात, विदेशी इज ए फोक डांस ऑफ बिहार। तो कौन से सही है, कौन से गलत है? चेलाम जो है ये मिजोरम का लोक नृत्य हो गया है, और कोजागिरी जो है ये आपका गुजरात का, ये गलत है। कोजागिरी जो है ये कहाँ का भैया? कोजागिरी त्रिपुरा राज्य का है। कोजागिरी किस राज्य का हो गया है? ये त्रिपुरा राज्य का है, त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। और विदेशिया जो है, हाँ ये तीसरा पॉइंट जो है ये बिल्कुल सही हो गया है। विदेशिया जो है वो किस राज्य से संबंधित है आपका? ये बिहार से है। ठीक है, और चेलाम जो है, चेलम करके लिखा हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम। एक वो नहीं है चोलाम हम लोग पढ़ के आते हैं, जो मणिपुरी क्लासिकल डांस में अलग अलग स्टाइल हम लोग पढ़ते हैं, वहां से नहीं ध्यान रखना है। आप सबको ये चेलम करके ध्यान रख लेना है भाई, किस राज्य से संबंधित है? तो ये मिजोरम राज्य से संबंधित होगा। तो आपका होजागिरी जो है वो गलत हो गया है, त्रिपुरा राज्य से। आपका ऑप्शन जो होगा यहाँ पे पहला और तीसरा दे रखा है ऑप्शन, ऑप्शन ए जो होगा वो सही। चोलाम करके पूछे, पोंग चोलाम हो गया है। जैसे आपका पहले मैंने आप सबसे बताया मणिपुरी में, आप पोंग, ढोल और खरताल चोलाम एक राज्य से है, मणिपुरी। चेलम मिजोरम राज्य से संबंधित हो गया है। विदेशिया ये बिहार का है। कोजागिरी गुजरात का। दूसरा पॉइंट सही, सही विकल्प का चयन है। ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो गए आज के हमारे 200 तक यहाँ पे क्वेश्चन, बाकी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप सब जो है पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और अपनों के साथ क्लास शेयर जरूर करें नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस